मैं रचना जायसवाल बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा आप सभी को आज उदा देवी पासी के जन्मदिवस के अवसर पर कुछ बताना चाहती हूँ। भारत के इतिहास में लड़ी गई कई लड़ाइयों में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मातंगनी हजारा, लक्ष्मी सहगल समेत तमाम महिलाओं के बहादुरी के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। ऐसे ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, किंतु दुर्भाग्य से उन्हें वह यश और सम्मान न मिल सका जिनकी वो हकदार थी। शायद इसलिए कि वो किसी राजघराने या सामंती परिवार से ना होकर एक गरीब दलित परिवार से थी। वो एक मामूली सैनिक थी, किंतु वो एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अकेले ही 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उनका नाम उदा देवी पासी था। उदा देवी पासी का जन्म लखनऊ के उजरियाव गांव में हुआ था। उनके जन्म की ठीक तारीख इतिहास में कहीं नहीं दर्ज है, इसलिए वो कब पैदा हुई ये बताना मुश्किल है। वो बचपन से ही जुझारू स्वभाव की थी और उनके साथ भी वैसा ही हुआ जो उस जमाने में आम बात थी। उनकी शादी कम उम्र में ही मक्का पासी नाम के युवक से करा दी गई। मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पलटन में एक सैनिक थे। उस समय अंग्रेजों का हस्तक्षेप देसी रियासतों पर बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर भारत में जमाने के लिए भारतीय रियासतों को अपने अधीन कर लेना चाहती थी। इसको मद्देनजर रखते वाजिद अली शाह ने महल की रक्षा हेतु एक महिला दस्ता सुरक्षा बनाया, जिसकी एक सदस्य के रूप में उदा देवी को भी नियुक्त किया गया। अपनी बहादुरी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से उदा देवी ने हजरत महल को प्रभावित किया और नियुक्ति के कुछ समय बाद ही उन्हें कमांडर घोषित कर दिया गया। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने जिस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित रह गई थी। उदा देवी की वीरता के कई लोकगीत उस दौर में गाए जाते थे। उनमें से एक गीत था, कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। उदा देवी को शौर्य और बलिदान की प्रेरणा उनके पति मक्का पासी की शहादत से मिली थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया संघर्ष पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। 10 जून 1857 को हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मौलवी अहमद उल्ला शाह के नेतृत्व में विद्रोही सेना के मध्य लखनऊ के एक कस्बे चिन्हट के पास इस्माइलगंज में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। चिन्हट के उस ऐतिहासिक युद्ध में विद्रोही सेनानियों की विजय हुई। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली और स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाने वाली इस ऐतिहासिक लड़ाई में अन्य सैकड़ों विद्रोही सैनिकों के साथ साथ उदा पासी के पति मक्का पासी की भी शहादत हुई थी। अंग्रेजों की सेना चिन्हट में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही थी। उनको यह ज्ञात हुआ कि लखनऊ के सिकंदर बाग में 2000 से अधिक विद्रोही सेनानियों ने शरण ले रखी है। इसलिए 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने उस समय सिकंदर बाग की घेराबंदी करी, जिस समय विद्रोही सैनिक असावधान थे या सो रहे थे। उस समय उदा देवी भी अपनी महिला दस्ते के साथ वहां उपस्थित थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने कई हजार सैनिकों को मार दिया था। पराजय निकट देखकर उदा देवी ने पुरुष वेश धारण करके, हाथों में बंदूक लेकर और कंधों पर गोला बारूद धारण करके पीपल के एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गई और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को तब तक सिकंदर बाग के उस हिस्से में नहीं जाने दिया जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। उदा देवी ने बड़ी ही वीरता के साथ अंग्रेज सैनिकों का सामना किया और 32 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनके पास गोली खत्म हो जाने के कारण अंग्रेजों ने पीपल के उस वृक्ष को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। उदा देवी अंग्रेजों के हाथ आने से पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गई।
कहा जाता है कि जब अंग्रेज सेना के अफसर कैम्पबेल को यह ज्ञात हुआ कि वीर गति को प्राप्त वह बहादुर कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री थी, तो वो चकित रह गए और उन्होंने उदा देवी की वीरता से अभिभूत होकर अपना हैट उतार कर उन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने उनकी वीरता को सलामी और श्रद्धांजलि दी। इतिहासकारों ने उनके विषय में कम लिखा है, जबकि अंग्रेज अधिकारियों ने उनके विषय में अधिक लिखा है। भारत के इतिहास में वह कहीं गुम हो गई। सर्जेंट फोर्ब्स मिसेल ने अपने एक स्मरण में सिकंदराबाद के उस घटना का वर्णन कर एक इस प्रकार से किया है कि पीपल के पेड़ पर एक स्त्री द्वारा 32 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उस समय के संवाददाता, लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हॉवर्ड रसेल ने भी लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा, उसमें एक पुरुष वेश में एक स्त्री द्वारा अंग्रेज सैनिकों को हानि पहुंचाने का वर्णन किया है। संभवतः लंदन टाइम्स की खबरों के अनुसार ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया है। उदा देवी हमारे राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। उदा देवी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। मात्र कुछ ही वर्ष पूर्व उनकी एक मूर्ति सिकंदराबाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित कराई गई है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हृदय में तरंग है, जीत की उमंग है। हृदय में तरंग है, जीत की उमंग है। बज रही हर ताल पर मृदंग है। बज रही हर ताल पर मृदंग है। मातृत्व और शक्ति का अद्भुत संग है। मात्र कच्ची डोर नहीं आसमां से निकली पतंग है। मात्र कच्ची डोर नहीं आसमां से निकली पतंग है। धन्यवाद।